जी हाँ, तो ये वीडियो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ आजकल सीज़न भी है, वेडिंग सीज़न और विंटर सीज़न भी है और विंटर्स में तो अपना केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और साथ ही साथ टीनेजर्स के लिए बहुत सारी टिप्स हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयशा मलिक। होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना ग्रूमिंग टिप्स के बारे में। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, लाइक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने बहुत सारे ट्रेजेडीज़ भी देखे हैं, मतलब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लो भी फील किया है, बट नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखा है। और हाँ, मुझे बहुत जल्दी बहुत कुछ पता चल गया है। तो वही सभी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल खाने-पीने के प्रोडक्ट्स भी हैं। प्रोडक्ट्स नहीं लाइक व्हाट आई एम सेइंग, एनीवेज़ सॉरी। मतलब खाने-पीने की कुछ चीज़ें, ठीक है? तो सब हेल्दी-हेल्दी है, ठीक है? हेल्दी खाएँ और है अच्छा-अच्छा लगाएँ, ठीक है? अच्छा सोचें, देन एवरीथिंग विल बी गुड, ओके? तो जी हाँ, बिल्कुल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेगनेंस से, सेंट कह लें, ठीक है? जो भी आप लोग मतलब आप लोगों को समझ आता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो मतलब ऐसे करके नहीं रख सकती एक साथ। तो मैंने जस्ट कुछ एक-एक ले लिया है, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास बॉडी मिस्ट, ठीक है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ईसीएस से परचेज़ किया था, ये कोई 2-3 साल से चल रहा है, ठीक-ठाक है, ये सबके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद है रोल ऑन, ये अगर आप रात को अप्लाई करें तो इट विल बी बेटर बिकॉज़ फिर सारा दिन खुशबू आती है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है टार्ट, बिल्कुल एक मतलब पाउडर बहुत ही प्यारे-प्यारे आजकल मार्केट में आ गए, इतने प्यारे-प्यारे खुशबू है ना उनके, ट्रस्ट मी। और ये है डैफोडिल्स, ये मुझे बहुत ही प्यारा खुशबू लगा था इसका, तो मैंने ये ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ये बॉडी स्प्रे, ठीक है? मेरे पास और भी हैं, लेकिन अभी ये सामने था तो मैंने इसको रख लिया जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि हमारे पास कम से कम इनमें से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर सब कुछ है तो भी बेहतर है, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। जस्ट 2 से 3 प्रोडक्ट्स, 2 से 3 चीज़ें एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा बना देते हैं, ठीक है? आपको डेली पार्लर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले आता है हमारा फेस वॉश। फेस वॉश आता है न्यू एज का, यूज़ करती हूँ मैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र, ठीक है? यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आता है मॉइस्चराइज़र, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्किन को मॉइस्चराइज रखना। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सन ब्लॉक, ठीक है? सन ब्लॉक कभी भी रात को लगा के नहीं सोना, चाहे जितना मर्ज़ी वो ऑयली है या उसमें मॉइस्चराइज़र मौजूद है, लेकिन आपने रात को नहीं लगाना, दिन के टाइम लगाना है। और उसके बाद हमारे पास आता है क्लींज़र। स्किन को क्लेंज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कॉटन पैड से आप अपनी स्किन को लाज़मी क्लेंज़ किया करें, ठीक है? रात को तो लाज़मी, और अगर आप सुबह को उठ के करें तो ये भी अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए, ठीक है? इससे स्किन हेल्दी रहती है और सारी डस्ट वगैरह रिमूव हो जाती है। उसके बाद है यहाँ पर एलोवेरा जेल, मैंने बहुत यूज़ किया है और ख़त्म हो गया है, ठीक है? इसके बहुत सारे अलग-अलग बेनिफिट्स हैं और मैं इसको स्किन के लिए भी यूज़ करती हूँ। और उसके बाद है हमारा रोज़ वाटर, एज़ ए टोनर काम करता है, स्किन पे जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सम हैंड, मुझे आप ये मत समझिएगा कि ये मैंने फेस पे लगाने के लिए रखे हैं, ये मैं हाथों और पैरों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है? इससे ना काफ़ी देर तक स्किन सॉफ्ट मॉइस्चराइज रहती है, ठीक है? बार बार लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार अगर आप वॉश करके लोशन लगाते हो ना तो आपकी स्किन, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी स्किन ड्राई हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ईट हेल्दी, हेल्दी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज़, ये हैबिट मैंने अपनाई है, आप लोग भी ज़रूर अपनाएं, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप तो आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, आप लाइक ठीक ठाक हैं, तो आप इसको आप इसको अच्छी खासी मतलब एक मतलब स्टेबल क्वांटिटी में इसको लें, ठीक है? वरना अदरवाइज़ आप इसको, अगर आप डाइट वगैरह पर हैं तो थोड़ा-थोड़ा सा लिया करें, ठीक है? ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर कुछ-कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मतलब मेरा खाना-पीना ऐसा है आजकल, ठीक है? बल्कि 5-6 मंथ से मैं ऐसा ही डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, ठीक है? मुझे अपनी बॉडी से बहुत प्यार है, मुझे अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है, इसलिए मैं हर चीज़ मुनासिब मिकदार में लेती हूँ, ठीक है? उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, एग्स भी होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं,
कार्ब्स भी होते हैं, हर चीज़, ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अगर हम आज ये खाएँगे तो हम कल को उठ के चल पाएँगे, वरना हम लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएँगे। बिकॉज़ जो हम डेली का खाना-पीना खाते हैं ना, वो उतना अच्छा नहीं है और ज़्यादातर बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। और वॉलनट्स स्किन के लिए, बालों के लिए इतने अच्छे होते हैं ना। अगर मैं आपको राज़ बताऊँ ना कि मेरे बालों का और स्किन का और नेल्स का क्या राज़ है तो ये सब चीज़ें, ठीक है। ये मैं बहुत देर से फ़ॉलो कर रही हूँ, मैंने इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखा है। तो उसके बाद आ जाते हैं मिनिमल मेकअप, ठीक है। जितना कम मेकअप होगा आप उतने ही ज़्यादा एलिगेंट लगोगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बॉडी रेजर ये लाइक सॉरी फेशियल टिंकल्स हैं, लाइक टिंकल्स, ये फेशियल रेजर्स हैं, ठीक है। अगर आपके फेस पे एक्सेस हेयर हैं तो आप इससे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा मेकअप करें, ठीक है। हल्का सा फाउंडेशन हो गया फिटमी का, मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद आउटलाइन, लिप ग्लॉस, जो भी आपको पसंद हो। लिपस्टिक है ना जो, इसी से मैं ब्लशेस लगाती हूँ, इसी से मैं अपना आइज़ पे हल्का हल्का सा मेकअप करके इसी से सारा मतलब कर देती हूँ, ठीक है। तो और मस्कारा, मस्कारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आँख खुला लगता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो हर एक के पास होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ मत खरीदें, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें खरीद लें। उसके बाद आते हैं सन ग्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर हवा वगैरह चल रही है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि अगर अल्लाह ना करे कुछ कांटा वगैरह मतलब उड़ के कुछ डस्ट का पार्टिकल ना आँखों में आ जाए। और ये सन से प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है। अगर आपके ग्लासेस ब्रांडेड हैं तो ये आपको सन की बुरी रेज से भी बचाता है। उसके बाद आ जाते हैं नेल्स, बिल्कुल नेल पेंट लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर दफ़ा नहीं, लेकिन हाँ कोशिश किया करें पील ऑफ नेल पेंट यूज़ करें। मैं तो यही ढूंढ ढूंढ के निकाल के ले आती हूँ। तो अगर नहीं तो इसको रिमूव करने के लिए भी मैंने अपने पास ये रखी हुई हैं, क्या नाम था इसका मैं भूल गई हूँ क्या कहते हैं, लाइक उफ मेरे माइंड से स्किप हो गया। एनीवेज हम लोग मिनिमल ज्वेलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हल्का सा छोटा सा ब्रेसलेट, गोल्ड, मुझे ना आजकल बड़ा क्रेज़ हुआ हुआ है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी इकट्ठी करने का ना, तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से निकाल के रखे हुए हैं, यही मैं आजकल यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो हर कोई मतलब इयररिंग्स छोटे छोटे से पहन लो, अच्छा लगता है, ठीक है। बाली पहननी है वो पहन लो, ठीक है। और हाथ में हल्का सा ब्रेसलेट या वॉच पहन लो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब अम, क्या मतलब पसंद करते हो, ठीक है। लेकिन हाँ कम होना चाहिए, ज़्यादा हैवी हैवी ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बालों की बात करें तो ये सीरम मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी बिकॉज़ मैं अगर हेयर स्ट्रेट करती हूँ ना तो मैं इसके बगैर अपनी हेयर कभी भी स्ट्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि ये हीट से प्रोटेक्ट करता है हमारे हेयर को, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रीज़नेबल है, एक दफ़ा लें वर्थ इट है, बहुत देर चलता है। उसके बाद ना कुछ ऑयल्स थे, ठीक है, जो मैं ना अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पर एक तो कोकोनट ऑयल है, उसके बाद रोज़मेरी ऑयल है, उसके बाद आंवला हेयर, ये मैंने थोड़ा सा लगाया, ये आसानी से ना बालों से जाता नहीं है तो इसको मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती। उसके बाद था ये रोज़मेरी ऑयल, ये रेड वाला है रोज़मेरी, इसके सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ही आपको नॉर्मल शैम्पू में या ऑयल में मिला के लगाने होते हैं बालों में, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे अच्छी ग्रोथ होती है हेयर की। और कैस्टर ऑयल ये भी आपके बालों के लिए अच्छा है, इसको मैंने सिर्फ 1-2 ड्रॉप से मिक्स कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली फेस वॉश ख़त्म होगा तो मैं उसमें ऑयल ही भरूँगी देसी फैमिलीज़। एनीवेज़ तो ये कुछ कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था व्हेन मतलब मैंने बहुत ही फेस किया था हेयर फॉल को, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। और साथ ही साथ मैंने 2 सप्लीमेंट्स लिए थे, इट वाज़ कोला ज़िंक 1000 mg और सेकंड था आइबर्ट फॉलिक, ठीक है। आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करना। मुझे बहुत हेयर फॉल हुआ था लेकिन अल्लाह का शुक्र है थम गया था, ठीक है। होप आपको आज के कुछ प्रोडक्ट से कुछ तो हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर इसको इंक्लूड कर लोगे। टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी होती हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी लाइक मुझसे पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ वाइंड अप करने की कोशिश की है। एनीवेज नया नया चैनल है, अगर कुछ बोलने में समझाने में गलती होगी तो प्लीज़ अवॉइड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।